देखिए प्रश्न ये कहता है कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि कौन है और क्या भाव प्रकट करती है। जो यह कविता पढ़ा है तो आखिर उसको पता होगा कि यह कविता में कवि शंकर शैलेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये जो तू जिंदा है तो जिंदगी कविता है, इसके रचयिता यानी लेखक या कवि शंकर शैलेंद्र है। कौन है? शंकर शैलेंद्र है। ठीक है, और ये क्या प्रकट करता है? यह कविता गहरे जीवन और राग और उत्साह को प्रकट करता है ना। गहरे जीवन और राग को क्या करता है? प्रकट करता है। यानी कि इसमें आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे कि हमेशा जीत होगा, ऐसे यकीन करके चले, होता है ना। चलिए दूसरा जो कविता है, दूसरा जो कविता है, ठीक है, दूसरा प्रश्न में कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ठीक, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब एक पर्व त्योहार होता है ईद, तो अमीना उस समय उदास होता है ना, लेकिन पर्व त्योहार के दिन हर एक व्यक्ति खुश होते हैं। लेकिन यह अमीना उदास थी, आखिर कोई न कोई कारण होगा। ठीक है, सबसे पहले कारण ये था कि वो बहुत गरीब था। हाँ देखिए, तो होता क्या है कि जब ईद होता है तो उस समय हामिद यानी अमीना के घर में जो थे, वो गरीबी के कारण कुछ भी अगर बनाते तो कोई भी दाना पानी नहीं, है ना। और साथ ही उतना पैसे भी नहीं थे कि वह हामिद को खुशी खुशी जो है मेले भेज देते। ठीक है, यानी कि उदासी का कारण था, ईद के दिन अमीना उदास थी क्योंकि उसके घर में सिवैया बनाने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, और वो बहुत ही गरीब। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। ठीक है, कर्मवीर अध्याय है ना, कर्मवीर कविता, उसमें आपको प्रश्न आएगा कि कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं हम कर्मवीर है ना। तो कर्मवीर को साबित करने के लिए आपको देखो उत्तर क्या होगा, निर्भीक बनकर, यानी कि हम ऐसे कार्य करेंगे कि जो कार्य थोड़ा असंभव होगा। ठीक है, वह कार्य भी हम आसानी से सरल तरीके से कर सकते। ठीक है, भाग्यवादी नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे। ठीक है, किसके भरोसे? पुरुषार्थवादी बनकर, यानी कि हम यह कार्य कर देंगे, है ना। ऐसे नहीं कि भगवान जो करेगा वही, काम से उब कर नहीं, काम करते करते थक गए हैं, उब गए हैं, ऐसा बात नहीं। ठीक है, काम बल्कि भयंकर कार्य को भी दृढ़ता पूर्वक कर, यानी अगर कठिन भी कार्य हो उसको हम आसानी से दृढ़ता पूर्वक कर ले, है ना। समय बहुत मूल्यवान होता है, समय क्या होता है? बहुत ही मूल्यवान होता है, और ये समय नष्ट नहीं करूंगा। बहुत ऐसे होते हैं कि वैसे झूठ बात बहुत बोले, है ना, झूठ के जो है समय गवाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कर्मवीर का पहचान ये सब नहीं। ठीक है, कर्मवीर जो है सही समय पर सही काम करता है और जो है आगे नहीं बढ़ता। चलिए चौथा क्या है? चौथा जो है बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? यानी गृहस्थ होने के साथ उसको साधु कहा जाता था। क्यों कहा जाता था साधु? वह देखो। ठीक है, यानी देखिए बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, है ना। गृहस्थ का मतलब होता है कि अपना परिवार हो, अपना जो कुछ खेती बाड़ी हो, ठीक है, वो होता है। साधु का मतलब वो नहीं होता है, साधु का मतलब उसको खेती बाड़ी या परिवार से नहीं होता है। लेकिन ये गृहस्थ थे फिर भी इसको साधु कहते थे। क्यों? क्योंकि बाल गोविंद भगत को लोग साधु कहते थे, ये गृहस्थ थे, उनका एक परिवार भी था, है ना। बाल गोविंद भगत का परिवार था और जो है वह गृहस्थ थे। लोग साधु क्यों कहते थे? क्योंकि वो कबीर पंथी थे। पंथ होते हैं ना, पंथ, तो बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे और कबीर को अपना साहब मानते थे, गुरु मानते थे, और उन्हें साधु, हाँ, साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे।
कबीर वाले गीत होते हैं ना, तो कबीर वाले गीत गाते थे कबीर, और उन्हीं के आदर्श पर चलते थे। ठीक है, यानी कबीर दास जो कहा करते थे उसी के नियम को पालन किया करना, है ना। ठीक है, पांचवा क्या है कि हुंडरू का झरना कैसे बना। हुंडरू का झरना है ना, तो हुंडरू का झरना किस प्रकार से बना, कैसे बना। ठीक है, हुंडरू का झरना एक नदी है, यह क्या है, एक नदी है। ठीक है, और स्वर्ण रेखा अपने उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का झरना बनता है। पहाड़ से क्या करता है कि पानी जो है नीचे गिरने की चेष्टा करता है। ठीक है, छोटी सी पतली सी नाला बन जाता है, नदी बन जाता है। ठीक है, यानी पतला सा आपको दिखाई देगा कोई जो है कोई रस्सी उजला उजला गिरा है इस प्रकार से, और वो आगे चलकर क्या बने हैं कि हुंडरू का झरना बन गया, है ना, उसी को क्या कहते हैं, झरना। छठा में क्या है, बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। बिहारी के दोहे है ना, उसमें कनक शब्द है, और कनक शब्द को किन किन अर्थ में प्रयोग किया गया है, कनक का मतलब क्या हो। ठीक है, तो कनक शब्द का प्रयोग दो अर्थ में किया गया है। कितने अर्थ में, दो अर्थ में किया गया है। पहला क्या है कि कनक का मतलब सोना होता है। ठीक है, क्या होता है, सोना, और कनक का मतलब धतूरा होता है, यानी दोनों अर्थ। ठीक है, कनक का दो अर्थ है, एक सोना और एक धतूरा है। ठीक है, चलिए सातवां क्या है, सिरचंद को पान का बीड़ा किसने दिया था। सिरचंद को पान का बीड़ा किसने दिया था, ठेस कहानी के अंतर्गत है ना। तो सिरचंद को पान का बीड़ा लेखक की छोटी बहन मानू ने दिया था। सिरचंद को पान का बीड़ा किसने दिया था, लेखक का जो छोटी बहन है मानू, यानी कि मानू का इसमें चर्चा ज्यादा है, उसी के लिए चीक और शीतल पाटी ये बनाते थे। ठीक है।